हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में और जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट और स्टॉप लॉस मिल सके। दूसरी बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एटलीस्ट ज़रूर कंसल्ट करें। अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुनना होगा और समझना होगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आज वीकली बेसिस पर भी बना रहे हैं और डेली बेसिस पर भी हम बात करेंगे। स्टॉक में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड था और यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड, फिर एक छोटा सा अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर एक छोटा सा अप ट्रेंड और फिर डाउन ट्रेंड। और अब स्टॉक अपना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ काम करेगा या नहीं, उसी की हम बात करेंगे। स्टॉक में डाउन ट्रेंड पहचानने का एक सिंपल तरीका और अप ट्रेंड पर ट्रेंड को पहचानने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। स्टॉक अगर ये लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दे, फिर इस लो के ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, इस तरह से स्टॉक अगर काम करता है तो अप ट्रेंड रहता है। और यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया और ये जो हाई था इस हाई के नीचे हाई बना है, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको कैंडल समझना है और कुछ भी नहीं करना है कि किस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है। स्टॉक में ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल का जब हर एक कैंडल का लो दूसरी कैंडल के लो से ऊपर हो तो अपडेट होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर लो यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो 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 बनाया और इस लो के बाद स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया और इसका लो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक अप ट्रेंड था और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इसी तरह स्टॉक यहाँ पर भी देखिएगा, फिर से वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो हर एक वीक का लो ऊपर बन रहा है और हाई भी ब्रेकआउट हो रहा है, क्लोजिंग भी हाई के पास हो रही है। पर इस वीक का जो हाई बना है वो हमारा बना है 31 रुपये 25 पैसे का और स्टॉक में पिछला जो लो बना था वो हमारा बना है 31.25 का। यानी कि वीकली बेसिस पर जो मैं आपको लो और हाई बताता हूँ डेली चार्ट से, वही यहाँ पर काम करते हैं। अब स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है दोस्तों, तो आपका लेवल कौन सा रहेगा वीकली बेसिस पर? तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास देखिएगा, ये 2 वीक के स्विंग हाई है और ये दोनों की रेंज 3370 से लेकर के 3390 के बीच में। तो आपका लेवल रहेगा 33 रुपये 70 पैसे से 33 रुपये 90 पैसे का नेक्स्ट टारगेट। उसके बाद का आपको टारगेट निकालना है, तो किस तरह से निकालना है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यही वीक का हाई आप देखिएगा इस वीक के हाई में भी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपको डेली चार्ट से भी मिलेगा और वीकली चार्ट से भी मिलेगा। तो वो देखिएगा, इस वीक का जो हाई दिख रहा है 38 रुपये 60 पैसा, ये आपका उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वीकली बेसिस पर। दोस्तों, इस वीक का हाई ब्रेक होना चाहिए। स्टॉक यहाँ तक लगातार नए वीक में लो बना रहा था और इस लो के इस वीक का जो रेड कैंडल दिख रहा है लो वाला, इसके बाद स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। पिछला लो भी देखेंगे तो यहीं पर बना था, आप देख सकते हैं, और यहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर ये लो ब्रेकआउट होता है, यानी कि यही हाई ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा फिर से। और छोटा लेवल रखना है तो इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं, जो कि हमारा 32 रुपये 55 पैसे का है वीकली बेसिस पर। अब यहाँ से तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिल चुकी है दोस्तों, और हो सकता है कि स्टॉक इसी रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सके, यहाँ से लेके इस रेंज के अंदर वीकली बेसिस पर। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डेली चार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, वही ट्रेंड पहचानना है सबसे पहले। यहाँ से लेके यहाँ तक तो देखिएगा डाउन ट्रेंड था, इसने लास्ट का लो बनाया 26 रुपये 30 पैसे का और यही लो यहाँ पर भी बना है। स्टॉक ने इस लो को ब्रेक करना बंद किया, स्टॉक इस लो के नीचे नया लो नहीं बनाया,
फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया इस वो 26.95 का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 2 दिन पहले 28 रुपये 35 पैसे का, और यही लो आप देखिएगा इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का भी हाई है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लो बना हुआ है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बना यहाँ पर, और यही आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर आपको इससे पहले एक लेवल चाहिए तो वो देखिएगा इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। हर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि स्टॉक का हाई लेवल और लो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसने इस हाई को यहाँ पर देखिएगा, ये हाई लेवल हमें अचीव हुआ और स्टॉक इसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्टॉक ने आज जो हाई बनाया है वो बना हमारा इस कैंडल का लो, और ये है 31 रुपये 25 पैसे का। स्टॉक 31 रुपये 25 पैसे का ये जो लो बना है ये इसने हाई बनाया, और स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया। अब कल के दिन देखना है दोस्तों कि स्टॉक इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट लेवल इस कैंडल का लो रखना है, और दूसरा लेवल रखना है इस कैंडल का लो। आपको शायद बहुत छोटा लेवल लग रहा होगा, दोनों ही मैं बोल करके बता देता हूँ। 31.85 और दूसरा लेवल है 32.55। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर के टारगेट मिलते रहेंगे आपको इस कैंडल का हाई एक टारगेट मिलेगा, और ये लेवल है 34 रुपये के आसपास का, जो कि यहाँ पर भी 2 बार इसने हाई बनाया हुआ है। 34 के बाद का लेवल कौन सा रहेगा वो आप देखिएगा। स्विंग हाई में कौन सा दिख रहा है, इसका हाई दिख रहा होगा 34.70 का, और एक दिख रहा है हमें यहाँ पर डायरेक्टली 35 रुपये 20 पैसे का। तो इस तरह से आपके लेवल्स मिलते रहेंगे दोस्तों, एक के बाद स्टॉक अगर हाई ब्रेक करता है तो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर यही रहेगा, इस कैंडल का लो ये मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो फिर गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और मुझे लगता है कि वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों जितने भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाए वो सभी एजुकेशन के लिए हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक लेवल से बताने वाला हूँ, जो कि आपको अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है दोस्तों तो मुझे जो लेवल्स देखने को मिल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको लास्ट के जो हाई दिख रहे हैं दोस्तों 38 रुपये के आसपास का, ये आप देखेंगे तो 38 रुपये से लेकर के 38.60 तक का। तो आप एटलीस्ट 38 रुपये का लेवल अगर लेकर के चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पर ये आपको एजुकेशन के लिए, क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच में, और ये रेंज भी आपको जरूर मिल सकती है दोस्तों। और ये एजुकेशन के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के लिए मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।